नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं बहुत ही अच्छे होंगे। आपके अपने YouTube चैनल DRS एकेडमी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग भक्तिकाल टॉपिक का अध्ययन करने वाले हैं। दोस्तों, अगर चैनल पर पहली बार आए हों तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कर दें। और आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो आइए शुरू करते हैं। महाराष्ट्र के भक्तों या संतों में सबसे पहले नाम आता है संत नामदेव का। नामदेव को माना जाता है विठोबा का भक्त। तमिल भाषा में महाकवि कंब या कंबन ने रचना की है रामायण की, यानी कंब रामायण की। बांग्ला भाषा में रामायण की रचना की है कृतिवास ओझा ने, कृतिवास रामायण शीर्षक से। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार भक्त काल की समय सीमा है विक्रम संवत 1375 से विक्रम संवत 1700 तक। अकबर के नवरत्नों में शामिल है मुल्ला दो प्याजा, अबुल फजल, फैजी, तानसेन, बीरबल, टोडरमल, राजा मानसिंह, अब्दुल रहीम खान ए खाना तथा हकीम हुकाम। अकबर के दरबारी कवि हैं रहीम, नरहर, बंदीजन, गंग बीरबल, मनोहर कवि इत्यादि। भक्त के स्रोत को दक्षिण से उत्तर भारत में प्रसारित होने वाले सिद्धांत का समर्थन करने वाले विद्वान हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। हिंदी का भक्तिकाल बाहरी आक्रमण की प्रतिक्रिया है, यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। रामानुजाचार्य ने प्रतिपादन किया विशिष्टाद्वैतवाद दर्शन का। दक्षिण के अलवार यानी आलवार संत थे वैष्णव भक्त, राम भक्त एवं कृष्ण भक्त। अलवार या आलवार भक्तों की संख्या है 12। मदनाष्टक के रचयिता हैं रहीमदास। भक्तिकालीन संप्रदाय तथा उनके प्रवर्तक या आचार्य श्री संप्रदाय के हैं रामानुजाचार्य, रुद्र संप्रदाय के हैं विष्णु स्वामी, सनकाद संप्रदाय के हैं निम्बकाचार्य, रामावत संप्रदाय के हैं रामानंद, सखी संप्रदाय टट्टी संप्रदाय के हैं हरिदास, ब्रह्म संप्रदाय के हैं श्री मध्वाचार्य। रामानंद आते हैं रामानुजाचार्य की शिष्य परंपरा में। आरती कीजिए हनुमान लल्ला की, हनुमान जी की आरती के रचयिता है रामानंद। गलता में रामानंद संप्रदाय की गद्दी स्थापित किया कृष्णदास पैहारी ने। उत्तर भारत का तोत्राद कहा जाता है गलता को। रामानंद के शिष्यों की संख्या है 12। राघवानंद थे रामानंद के गुरु। भक्ति काल को हिंदी काव्य का स्वर्ण युग सर्वप्रथम कहा जॉर्ज ग्रियर्सन ने। भक्ति का प्रारंभ हुआ दक्षिण भारत से। शेषनाग अथवा लक्ष्मण के अवतार माने जाते हैं रामानुजाचार्य। कवियों का सही काल क्रम है कबीर, सूर, तुलसी। नाभादास है राम भक्त कवि। 252 वैश्रवण की वार्ता की भाषा है ब्रजभाषा। 252 वैश्रवण की वार्ता के रचनाकार हैं गोकुलनाथ, जो विठलनाथ के पुत्र व बल्लभाचार्य के पौत्र थे। नाभादास कृत भक्तमाल की भाषा है ब्रजभाषा। अष्टयाम के रचयिता है नाभादास। नाभादास कृत अष्टयाम की भाषा है ब्रज या अवधि। अष्टयाम शीर्षक से इनकी 2 रचनाएं हैं। भक्तमाल के रचयिता नाभादास के गुरु का नाम है अग्रदास। अगला टॉपिक है संत काव्य। संत साधना का साहित्यिक रूप प्रारंभ हुआ पंढरपुर महाराष्ट्र से। ज्ञानाश्रय शाखा के कवि हैं कबीरदास, दादू दयाल, धर्मदास, गुरु नानक, रैदास, मलूकदास इत्यादि। संत निर्गुण कवियों में सर्वाधिक शास्त्रज्ञ एवं सुशिक्षित थे सुंदरदास। श्रृंगार रस के घोर विरोधी संत कवि थे सुंदरदास। हरडेवाणी एवं अंगबधु है दादू दयाल की वाणी के संकलन। हरडेवाणी का संकलन किया संतदास एवं जगन्नाथ दास ने, जो दादू दयाल के शिष्य थे। अंगबधु का संकलन किया है रज्जब ने। कबीरदास का संबंध है ज्ञान मार्गी निर्गुण भक्ति धारा से। निर्गुण ज्ञानाश्रय शाखा का दूसरा नाम है संत साहित्य। संत काव्य नाम दिया है डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, इस उक्ति को कहा है मलूकदास ने। रज्जब अली खां के गुरु थे दादू दयाल। कबीरदास के गुरु थे रामानंद। कबीरदास की पत्नी का नाम था लोई। तुलसीदास, सूरदास, कबीरदास तथा जयसी में से आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सबसे कम महत्व दिया है कबीरदास को। भाषा बहुत परिष्कृत और परिमार्जित न होने पर भी कबीर की उक्तियों में कहीं कहीं विलक्षण प्रभाव और चमत्कार है। प्रतिभा उनमें प्रखर थी, इसमें संदेह नहीं। इस कथन के लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। सधुकड़ी भाषा से आशय है जिसमें अनेक प्रांतीय भाषाओं या बोलियों के शब्दों का मिश्रण हो। मगहर संबंधित है कबीरदास से।
कबीर वाणी के डिक्टेटर थे। यह अभिमत है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का। हम तो भगत मुकत में आया, गुरु प्रसाद राम गुण गाया। ये पंक्तियां ली गई हैं कबीर परचई से। कबीर परचई के रचनाकार हैं अनंत दास। कबीर ने जिस प्रकार एक निराकार ईश्वर के लिए भारतीय वेदांत का पल्ला पकड़ा, उसी प्रकार उस निराकार ईश्वर की भक्त के लिए सूफियों का प्रेम तत्व लिया और अपना निर्गुण धूमधाम से निकाला। यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। कबीर का भक्त आंदोलन विद्रोह मूलक है तो गोस्वामी तुलसीदास का प्रतिरोधात्मक। यह विचार व्यक्त किया है डॉक्टर बच्चन सिंह ने। तुम जिन जानो गीत है यह जिन ब्रह्म विचार। यह कथन है कबीर दास का। कबीर की उलट बासियों में प्रमुख रस है शांत रस। कबीर की बानियों या वाणी का संग्रह बीजक कहलाता है, जिसके भाग हैं 3। विदेशी आक्रमणकारियों के विरुद्ध आवाज उठाने वाले संत हैं गुरु नानक देव। संत कवि गुरु नानक का जन्म हुआ था तलवंडी में। निर्गुण भक्ति धारा में उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक हैं श्री चंद। गुरु नानक की माता का नाम था तृप्ता। अगला टॉपिक है सूफी काव्य। हिंदी के प्रथम सूफी कवि हैं मुल्ला दाऊद। प्रमुख सूफी ग्रंथ, ग्रंथकार तथा रचनाकाल। चंदायन है, इसके रचयिता मुल्ला दाऊद। इसका समय 1379 ईस्वी। मृगावती के कुतुबन, इसका समय 1503 ईस्वी, लेकिन इसका समय रामचंद्र शुक्ल मानते हैं 1501 ईस्वी। मधुमालती के हैं मंजन, इसका समय 1945 ईस्वी। पद्मावत के हैं मलिक मोहम्मद जायसी, इसका समय 1540 ईस्वी। सूफी का पद्धति का अंतिम ग्रंथ है यूसुफ जुलेखा, शेख निसार कृत है। प्रेम सूफी प्रेमाख्यानक रचनाओं की भाषा है अवधी। सूफी कवियों का सबसे प्रिय अलंकार है समासोक्त। सूफी काव्य धारा के कवि हैं मुल्ला दाऊद, जायसी, कुतुबन, मंजन, उस्मान, शेख नबी, कासिम शाह, नूर मोहम्मद इत्यादि। प्रेमाख्यानक का परंपरा यानी सूफी कवियों का मुख्य दर्शन है तसव्वुफ। अनहलक यानी मैं ही ब्रह्म की घोषणा की। अल हिलाज मंजूर हल्लाज। उधद आई ते बंधन की ना इति दसमात अमर पद लेना। इन पंक्तियों के रचनाकार हैं मलिक मोहम्मद जायसी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रेमाख्यानिक परंपरा का हिंदी में प्रवर्तक या प्रथम कवि माना है कुतुबन को। आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रेमाख्यानिक परंपरा की पहली रचना मानते हैं कुतुबन कृत मृगावती को। कुतुबन के गुरु थे शेख बुरहान। मुल्ला दाऊद की भाषा है ठेठ अवधी। ज्ञानदीप नामक प्रेमाख्यानक काव्य की नायिका है देवयानी। सूफी मत में वर्णित साधक की 4 अवस्थाएं हैं। शरीयत यानी आचरण, तरीकत यानी उपासना, मारिफत यानी सिद्धावस्था, हकीकत यानी सत्यबोध। सूफी मुक्तक काव्य के प्रथम रचयिता है अमीर खुसरो। पद्मावत का बंगला में अनुवाद किया है आलो उजाला ने। इन्हें अलाउल भी कहते हैं। कहरनामा रचना है मलिक मोहम्मद जायसी की। जायसी ने कयामत का वर्णन किया है आखिरी कलाम रचना में। अखरावट, कहरनामा, मसलनामा तथा चित्रलेखा के रचनाकार हैं जायसी। पद्मावत एक त्रासदी है। पद्मावत की विधा प्रबंध काव्य है। यह महाकाव्य भी है। पद्मावत के अनुच्छेदों का नाम है खंड। वस्तुतः पद्मावत 57 खंडों में विभक्त है। पद्मावत रूपक काव्य भी है। पद्मावत के रूप कत्तु हैं रत्नसेन मन के प्रतीक, पद्मिनी परम सत्ता की प्रतीक, सुहा हीरामन गुरु का प्रतीक, राघव चेतना शैतान का प्रतीक। पद्मावत में रत्नसेन की पत्नी का नाम है नागमती, संसार की प्रतीक है ये। पद्मावत को समासोक्त रचना कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। फूल मरे पे मरे न बासु तथा छार उठा लीन एक मुट्ठी पंक्ति ली गई है पद्मावत से। अगला टॉपिक है राम काव्य। श्री रामानुजाचार्य का भक्ति का भाव है दास्य भाव। स्वामी अग्रदास है राम भक्त काव्य धारा के कवि। राम ध्यान मंजरी के रचयिता है स्वामी अग्रदास। सिय राममय सब जग जानी करहु प्रणाम जोर जुग पानी। इस पंक्ति में गोस्वामी तुलसीदास ने विशिष्टाद्वैतवाद दार्शनिक सिद्धांत की व्यंजना किया है। राम भक्त शाखा में रसकोपासना का समावेश किया है स्वामी अग्रदास ने। मानव प्रकृति का ज्ञान तुलसीदास से अधिक उस युग में किसी को नहीं था। यह कथन है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का। रामचरितमानस, गीतावली, बरबय रामायण तथा कवितावली को तुलसीदास ने कांडों में विभाजित किया है। गोस्वामी तुलसीदास जी के पिता का नाम था आत्माराम दुबे तथा माता का नाम हुलसी एवं पत्नी का नाम रत्नावली। सुरती नरती नागती सब चाहत असोय तथा गोद लिए तुलसी फिरे।
तुलसी सोसुत हो। इन पंक्तियों के रचनाकार हैं क्रमशः तुलसीदास तथा रहीमदास। तुलसीदास के भक्त का स्वरूप है दास्य भाव। मानस की रचना हुई विक्रम संवत 1631 में। रामचरित मानस में कुल कांड है 7। बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड तथा उत्तर कांड। मानस यानी रामचरित मानस का हृदय स्थल है अयोध्या कांड। रामचरित मानस में विभत्स रस का प्रयोग हुआ अरण्य कांड तथा लंका कांड में। गोस्वामी तुलसीदास की कृतियों में उत्तर कांड का वर्णन मिलता है कुल 3 कृतियों में, रामचरित मानस, कवितावली तथा वरवय रामायण में। रामचरित मानस में तुलसीदास ने सर्वप्रथम वंदना की है सरस्वती तथा गणेश के। रामचरित मानस का ज्ञान दीपक प्रसंग वर्णित है उत्तर कांड में। अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चाहु निर्वाण। रामचरित मानस की यह पंक्ति है भरत की, अयोध्या कांड से ली गई है। अवधी एवं ब्रजभाषा दोनों में रचना करने वाले कवि हैं तुलसीदास तथा नाभादास। भक्त काल के कवि जिन्हें जातीय कवि कहा जाता है तुलसीदास को। वैराग्य संदीपनी, रामज्ञा प्रश्न, जानकी मंगल के रचनाकार हैं तुलसीदास। तुलसीदास कृत विनय पत्रिका की भाषा है ब्रजभाषा। तुलसीदास ने भ्रमर गीत परंपरा के अंतर्गत भ्रमर गीत की रचना की है जो कृष्ण गीतावली में संकलित है। भक्तकालीन कवि जो संस्कृत भाषा को छोड़कर भी संस्कृत भाषा की शास्त्रीय परंपरा का निर्वहन किया है तुलसीदास ने। गीतावली या कृष्ण गीतावली तुलसीदास कृत है। मुक्तक काव्य। कीरत बनित भूति भले सोई, सुरसर सम सब का हित होई। इन काव्य पंक्तियों के रचनाकार हैं तुलसीदास। तुलसीदास की वह रचना जो सूरदास के अनुकरण पर की गई है, गीतावली या कृष्ण गीतावली। गोरख जगायो जोग भगत भगायो लोग, इस पंक्ति के रचनाकार हैं गोस्वामी तुलसीदास जो इनकी कृति कविता में संकलित है। तुलसीदास की वह रचना जो शारीरिक पीड़ा के निर्वाणार्थ की गई है, हनुमान बाहुक। साखी शब्द दोहरा कई किहनी उपखान, इस पंक्ति के रचनाकार हैं गोस्वामी तुलसीदास। अगला टॉपिक है कृष्ण काव्य। सूर सागर की भाषा है ब्रजभाषा। श्रृंगार और वात्सल्य रस का सम्राट कहा जाता है सूरदास को। सूरदास के दृष्टिकूट पद मिलते हैं साहित्य लहरी कृति में। प्रेम निकेतन श्री बनहि आय गोवर्धन धाम, इस पंक्ति के रचनाकार हैं रसखान। रसखान की रचनाएं हैं प्रेम वाटिका, सुजान रसखान, अष्टयाम, दान लीला इत्यादि। सैयद इब्राहिम का कवि नाम है रसखान। रसखान की रचनाएं हैं प्रेम वाटिका, सुजान रसखान, अष्टयाम, दान लीला इत्यादि। सैयद इब्राहिम का कवि नाम है रसखान। भक्तकालीन कवि जिन्हें जड़िया विशेषण से विभूषित किया गया है, नंददास को। सुदामा चरित, भंवर गीत, रसमंजरी, रास पंचाधाई, अनेकार्थ मंजरी, मान मंजरी, रूप मंजरी के रचनाकार है नंददास। नरसिंह जी का मायरा, रुक्मणी मंगल, नरसिंह मेहता की हुंडी, गीत गोविंद, टीका की रचयिता है मीराबाई। मीराबाई के गुरु माने जाते हैं रैदास। पुष्टि मार्ग का प्रवर्तन किया वल्लभाचार्य ने। वल्लभाचार्य ने जिस कृष्ण भक्ति को प्रतिष्ठित किया उसका दार्शनिक आधार है शुद्धाद्वैतवाद। तत्वदीप निबंध के रचनाकार हैं वल्लभाचार्य। पूर्व मीमांसा भाष्य, ब्रह्मसूत्र भाष्य या अणुभाष्य तथा श्रीमद् भागवत टीका के रचनाकार हैं वल्लभाचार्य। कृष्ण काव्य धारा के प्रवर्तक हैं वल्लभाचार्य। रुद्र संप्रदाय संबंधित है कृष्ण काव्य से। राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन किया हित हरिवंश ने। कृष्ण के साथ राधा की महानता विशेषता है सनकाद संप्रदाय की। द्वैताद्वैतवाद के प्रवर्तक है निम्बकाचार्य। 84 वैष्णवों की वार्ता का संबंध है वल्लभ संप्रदाय से। नाभादास कृत अष्टयाम नामक पुस्तक में वर्णन है कृष्ण तथा राम दोनों की दिनचर्या का। अष्टछाप की स्थापना हुई 1565 ईस्वी में गोसाई विठलनाथ द्वारा। अष्टछाप की स्थापना हुई 1565 ईस्वी में गोसाई विठलनाथ द्वारा। अष्टछाप के कवि हैं वल्लभाचार्य के 4 शिष्य कुंभनदास, सूरदास, कृष्णदास तथा परमानंद दास तथा विठलनाथ के 4 शिष्य हैं गोविंद स्वामी, छीत स्वामी, नंददास एवं चतुर्भुज दास। केलीमाल के रचयिता हैं स्वामी हरिदास। हरिदास संप्रदाय को जानते हैं सखी संप्रदाय के नाम से भी। जुगलमान चरित्र नामक ग्रंथ के लेखक हैं कृष्णदास। भ्रमर गीत प्रसंग का मूल स्रोत है श्रीमद् भागवत का 10वां स्कंद। भ्रमर गीत का उपजीवी ग्रंथ है श्रीमद् भागवत। सूरदास का प्रेम पक्ष लोक से न्यारा है, यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का।